नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सुपर एकेडमी पे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं PYQ सीरीज 10वां बोर्ड का, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ही दे दिया है आपको, ये दूरी सूत्र दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कह रहा है कि बिंदु 9 3 बिंदुओं 9 3 तथा 15 11 के बीच की दूरी याद कीजिए। क्या है दूरी? है कितना है जी? तो देखिए दूरी सूत्र याद होगा आपको। दूरी सूत्र में क्या होता है कि दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी निकालना हो तो हमको x1 बराबर 9, x2 बराबर 15, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 11। अब हमको दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d बराबर रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप बैठा दीजिए इसमें। x2 का मान दिया है, x2 का मान 15 माइनस x1 का मान 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 11 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 में से 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जोड़ 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर 8 64, 36 64 को जोड़ेंगे तो इस 100 होएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 10। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा निकल आया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा दूरी सूत्र के द्वारा जो है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी साबित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दूरी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आसान है, इससे हमेशा क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा दूरी सूत्र पर, दो बिंदु के बीच की दूरी। अब देखिए ये भी जो है ना, ये भी जो है कि क्या है, ये भी जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्योमेट्री से है। कह रहा है कि शीर्ष दिया है, शीर्षों 0 7 0 0 तथा 24 0 वाले त्रिभुज की परिमाप या परिमिति क्या है इसका? चलिए मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरह से सोचिएगा। ये मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC, जिसका निर्देशांक मान लीजिए कि ये 0 7 है और ये है आपको 0 7 और इसका है मान लीजिए कि 0 0 और इसका है मान लीजिए 24 0। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज की 3 को बिंदु दे दिया गया, शीर्ष दे दिया गया और उसके बीच ये लंबाई निकालना पड़ेगा। लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB निकालेंगे। AB बराबर हो जाएगा, आपको दूरी सूत्र से निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा और 0 माइनस 7 तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। यानी आपको हो जाएगा 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये x2 x1 जो है 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको 0 0 तो ये 7 का स्क्वायर बचेगा, 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ये भी का मान निकल गया। अब हमको BC चाहिए। BC बराबर भी क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा आपको 0 माइनस 24 का स्क्वायर
अब प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, एकदम बेसिक से लीजिए। तो ये 24 का स्क्वायर बच जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बच जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो ये जाएगा 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका BC का मान हो गया 24, AB का मान हो गया 7। अब बताइए 7 24 और ये हो जाएगा आपको AC मान निकाल लीजिए, AC बराबर हो जाएगा आपको x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 24, तो 0 माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 24 तो ये हो जाएगा 24, AC का मान हो जाएगा 0 माइनस 24 x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 कर दिएगा तो ये y2, तो ये हो जाएगा आपको 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़िएगा तो 625 आएगा, ये हो जाएगा 25, यानी ये हो गया 25। तो इसके परिमाप जोड़ लीजिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी 7 जोड़ 24 जोड़ 25, 25 24 49 7 56 आपका आंसर हो जाएगा, यही परिमाप हो जाता है। ठीक है, अब जो है 56 यूनिट हो गया इसका। परिमाप है ना पूछ रहा है, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ज्योमेट्री से भर भर का जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, और त्रिकोणमिति और ये जो है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इससे सवाल बहुत ही ज्यादा पूछता है। देख रहे हैं एक बार में 1 2 3 3 सवाल पूछ रहा है। देखिए तीसरा में देखिए, मूल बिंदु से 3 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 1160 का की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी है कितना है, मूल बिंदु से दूरी जो होता है ना, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है, मूल बिंदु से दूरी d बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, रूट अंडर। ये तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 जोड़ 3600, ये हो जाएगा 3601 3721 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 61, यानी ये मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में कह रहा है, हर सेट में जो है ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है, यदि बिंदु ए 1 2 0 0 तथा ए बी एक रैखिक मतलब संरेख, एक रैखिक है तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ए बराबर बी होगा, या ऑप्शन ए ऑप्शन बी में जो है ए बराबर 2b होगा, ऑप्शन सी में दिया है 2a बराबर b होगा, ऑप्शन डी में दिया है a बराबर -b होगा, क्या होगा यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये 3 बिंदु है, तो रेखा बिंदु
इसका मिलाएंगे, लिखेंगे बिंदु 1 2 तथा 0 0 को मिलाने वाले रेखा की ढाल M1 बराबर निकालते हैं। इसको तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये कितना हो गया, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 बटा x2 का मान 0 माइनस x1, तो माइनस माइनस कैंसिल, -2 बटा -1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पुनः बिंदु 0 0 तथा AB को मिलाने वाली रेखा की ढाल मान लीजिए M2 बराबर हो जाएगा, ये भी y2, तो y2 का मान b माइनस 0, y2 माइनस y1 और x2 बटा x2 माइनस x1, x2 a माइनस x1 का मान 0, यानी a b बटा a हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बिंदु दोनों ये तीनों संरेख है तो इसमें संबंध क्या होता है, यदि बिंदुएं संरेख होती है तो उनके ढाल जो है आपस में बराबर होंगे। चलिए, इसमें जो है चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख होंगी, अतः M1 बराबर M2, M1 का मान 2 बराबर M2 का मान b बटा a, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो b बराबर 2a, या इसको 2a बराबर b कह सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध सही होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा जो है निकल गया, ये साबित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संरेख होंगी तो ढाल क्या होता है, बराबर होता है। लंब होगी तो M1 गुना M2 का प्रोडक्ट -1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, यदि बिंदुएं क्या होती, यदि रेखाएं संरेख हो तो ढाल बराबर, यदि लंब हो एक दूसरे पर तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वह -1 होता है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। अब कह रहा है 5 में ज्योमेट्री से शीर्ष बिंदु जो है, शीर्ष बिंदुओं 3 0 7 0 तथा 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, यानी 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC, ABC जिसकी ए का निर्देशांक मतलब 3 0, B का 7 0 और C का 8 4 है। तो हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले हमको x1 x2 निकालना होगा। x1 बराबर ABC करते हैं, AB इधर चले चाहे इधर चले, कहीं एक बिंदु ले और आपको लगातार चलना। तो x1 बराबर 3, x2 बराबर 7
और x3 बराबर 8, y1 बराबर 0, y2 बराबर 0, y3 बराबर 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर हो जाएगा 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। अब इसका मान इसमें बैठा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान 4, प्लस x2 का मान 7, y3 के मान 4 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान कितना है 8 इंटू y1 का मान जो है 0 माइनस y2 का मान 0। यही आपका जो है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 गुना 3, ये हो जाएगा 0 में से -4, 3 चौका 12 माइनस 12 प्लस 7 चौका 28 और ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 ये हो जाएगा आपको बराबर 1/2 गुना 28 में से 12 घटेगा, कितना हो जाएगा 16। 28 में से 12 घटेगा 16, 2 8 16, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 यूनिट जो है इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्या दिया, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति या परिधि क्या है, क्या होगा जी। अर्धवृत्त देखिए, ई मान लीजिए अर्धवृत्त है, सॉरी अर्धवृत्त न है जी, हाँ अर्धवृत्त ऐसे है, वृत्त है, एक वृत्त है, इसका आधा वृत्त है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका केंद्र है, तो ये आर, ये भी आर, और इसका जो है ये होता है पाई आर। इसका मतलब ये सभी की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2r प्लस पाई आर, आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, आप इतना भी लिख दीजिएगा सही है, आपका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया पाई आर और 2r, पाई आर 2r, तो यही आपका अर्धवृत्त की परिधि हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि आप 8वां 7वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 9वां में भी पढ़े होंगे। परिधि है कितना है, तब मान लीजिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। d बराबर 28 सेम है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर हो जाएगा आपको एक और सूत्र होता है, 2 पाई आर कहिए, अच्छा पाई गुना d कहिए, बात बराबर होता है। यानी ये 2r, यानी इसको देखिए 2 पाई आर, पाई गुना d क्यों लिखा है, पाई गुना d इसलिए लिखा है कि पाई अगर छांट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2r। तो ये त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है, इसीलिए पाई गुना d हो जाएगा। तो सीधे लिखिए 22/7 गुना d के मान 28
7 चौका 28, 22 चौका 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताइए, केंद्रीय कोण क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, कोण क्या है। ये मान लीजिए कि त्रिज्यखंड, ऐसा त्रिज्यखंड है, ऐसी, ठीक है, इसकी परिमिति दे दिया है 50, जिसकी ये चाप की लंबाई L है, ये हो गया त्रिज्या, और ये आपसे पूछ रहा है थीटा क्या होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, सॉल्यूशन जब करेंगे, R के मान 14 सेंटीमीटर दे दिया है और परिमिति इसका दे दिया है कितना दिया है, परिमिति जो दिया है 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का R बराबर इतना तथा चाप की लंबाई मान लीजिए माना चाप की लंबाई L है, तो परिमिति बराबर हो जाएगा, परिमिति बराबर चाप की परिमिति क्या, ये त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर होता है L प्लस R, ये दिया है 50 बराबर L प्लस 2R होता है, R नहीं होता है, L प्लस 2R। तो 50, तो L का मान तो पता नहीं है, 2 गुना 14, तो 14 दूना 28, L का मान घट जाएगा, 28 घटाएंगे 50 में से L बराबर 22 निकल गया। लेकिन हमको अभी क्या चाहिए, L का मान, तो ये हो गया 22 हो गया, हमको चाहिए कोण, केंद्रीय कोण। तो L बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई R। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई R। तो L का मान हमारा निकल गया 22 बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई R। तो 2 पाई के मान 22 बटा 7 गुना R के मान 14। तो ये हो जाएगा आपको 22 ऊपर है, 22 ऊपर है, कट गया, ये हो जाएगा आपको 7 दूनी 14, 2 से काटिएगा 180 बार में, और 2 से फिर कट जाएगा 90 दूना, यानी थीटा का मान जो है आपको थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये याद करिए, ये सूत्र इंपोर्टेंट है, परिमिति बराबर L प्लस 2R होता है और L बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई R होता है। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो है कोण निकल गया। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये 9 जो है कह रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है।
ठीक है। इसे पुनः वर्गाकार, इसे पुनः वर्गाकार वर्गाकार इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर, तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसकी भुजा मतलब जब वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाएगा तो वर्ग की भुजा पूछ रहा हूं। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये भी कोई क्वेश्चन है। आराम से बनेगा, आराम से घबराहट नहीं कीजिए। ये जो है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए कि माना कि वर्ग की एक भुजा ए है, ए सेंटीमीटर है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर होगा 4a। अब बताइए ये तार था ऐसे, इसी को खोल करके बना दिया गया वर्ग, तो ये खोलने पर अगर खोलेंगे तो जितनी लंबाई होगी उसी लंबाई से ना ये वर्ग बना है, यानी इसकी जो परिधि होगी उतनी ही क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। इस तार को खोल दिया गया, कैसे हो गया, फिर मोड़ दिया गया, ये चौकोर वर्ग बना दिया गया। तो इस तार को खोलने पर जितनी लंबाई होगी वही लंबाई वर्ग की परिमाप के बराबर होगी, यानी इसकी परिधि और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है। वर्ग का परिमाप 4a बराबर वृत्त की परिधि 2πr। r का मान कितना है जी, r का मान दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या गुना 28, 4 सत्ते 28, और ये हो जाएगा a बराबर 7 दूनी 14 पाई, यानी a का मान हो जाएगा 14 पाई हो जाएगा। इसे तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 14 पाई को हम खोलेंगे तो 14 गुना 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा की लंबाई जो होगा 44 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 7 दूना 14 पाई हो गया, तो ये 14, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपको, कैसे हो गया जी, गड़बड़ा गया, 7 2 से 4 सत्ते 2 पाई, 7 दूनी 14 पाई तो ये गया, गुना ये हो जाएगा 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई निकल गया, यानी ए का मान जो है 44 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में दिया है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो उनकी परिमिति का अनुपात। मान लीजिए कि माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या जो है r है, तथा वर्ग की
एक भुजा ए है। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से आपको पाई आर का स्क्वायर जो है ना यह ए स्क्वायर के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आर गुना रूट पाई। ए बराबर रूट पाई गुना आर, चाहे आर गुना रूट पाई। ए से आर निकल गया, रूट पाई बच गया। ठीक है, ए का मान इतना। तो परिमिति बराबर हो जाएगा, परिमाप का ये जो है वर्ग का 2 पाई आर हो जाएगा वृत्त का, अब बटा 4 गुना आर रूट पाई। रूट में ये है, रूट में पाई, आर से आर कट गया, 1/2, 2 दूनी 4, यानी इसकी परिमाप का अनुपात। तो ये हो जाएगा पाई बटा 2 रूट पाई। इसको हम क्या करेंगे, रूट पाई से रूट 2 रूट पाई से रूट पाई क्या करेंगे, इसमें निकाल परिमीकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई रूट पाई अब बटा 2, ये हो जाएगा गुना पाई। पाई से रूट हो जाएगा, पाई से पाई काट दीजिए, यानी रूट पाई अनुपात हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आगे जो है हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा PYQ का यह सीरीज जो है आज का समाप्त हुआ। कल हम फिर लेकर आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।